नमस्कार साथियों, वासनीति आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम आपसे एमपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के नए सिलेबस के अनुसार यूनिट 5 पर आपसे हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भारत की संवैधानिक व्यवस्था और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। जिसका पहला टॉपिक है संविधान सभा। क्या है? संविधान सभा। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो जो संविधान सभा है भारत की, वह है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर बनाई गई। पहले हम इसका एक बैकग्राउंड जानते हैं। सही है? इसका देखिए एक पृष्ठभूमि। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में, कब? 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए। क्या हुए? ब्रिटेन में चुनाव हुए और चुनाव के बाद लेबर पार्टी की सरकार बनी, जिसके प्राइम मिनिस्टर बने क्लीमेंट एटली। क्या नाम बने? क्या नाम? क्लीमेंट एटली। लेबर पार्टी की सरकार बनी और प्राइम मिनिस्टर बने ब्रिटेन के क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। सही है? क्लीमेंट एटली ने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में यह कहा कि भारत के लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है, यह मिलना चाहिए। इसलिए क्लीमेंट एटली ने अपने 3 मंत्री को भारत भेजा। 3 मंत्रियों को भारत भेजा। इसी को हम कैबिनेट मिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिशन बोलते हैं। इसमें पहले मंत्री थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। सही है? ध्यान रखिएगा, एक एक टॉपिक आपको याद रखना है। ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। सही है? पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन योजना जब आई तो उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो क्लीमेंट एटली। सही है? क्या कौन थे? क्लीमेंट एटली। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स। सही है? क्या? स्टैफोर्ड क्रिप्स। और इसके बाद एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर। और फिर तीसरे जो थे वो थे पेंथिक लॉरेंस। पेंथिक लॉरेंस, जो कि इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। क्या थे? इस कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। यह कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया। कब आया? भारत में 1946 में आया और यह 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा, दिल्ली पहुंचा। कब? 24 मार्च 1946 को यह क्या किया? भारत पहुंचा। सही है? और पहुंचने के बाद इसके, यदि कैबिनेट मिशन के हम उद्देश्य देखें कि उद्देश्य क्या था आने का, तो 3 काम इसको सौंपे गए। क्लीमेंट एटली ने कहा कि आपको 3 काम करना है। पहला, इस मिशन के 3 काम थे। क्या थे? 3 काम। पहला था कि भारत के अंदर एक सरकार बनानी है। क्या बनानी है? सरकार। इंटरिम गवर्नमेंट। क्या बनानी है? अंतरिम सरकार बना। अंतरिम सरकार। सही है? इंटरिम गवर्नमेंट। सही है? ध्यान रखना, यह सरकार जो है भारत की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार नहीं है, बल्कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई क्या थी? एक सरकार थी। सही है? अंतरिम सरकार। फिर उसके बाद दूसरा काम इसको दिया गया कि आपको संविधान बनाने का एक योजना तैयार करनी है। क्या करानी है? संविधान की एक योजना तैयार करनी है। सही है? कि आखिर संविधान का प्रोसेस कैसे होगा, कैसे बनाया जाएगा। सही है?
तो संविधान निर्माण के लिए क्या करनी पड़ेगी, एक योजना कि कितने मेंबर्स होंगे, किस तरीके से उन मेंबर्स को चुना जाएगा। तो ये पूरा एक खाका तैयार किया गया और फिर उसके बाद संविधान सभा का गठन, तीसरा काम इसको सौंपा गया कि संविधान सभा का गठन आपको कराना, चुनाव कराना है और चुनाव कराने के बाद गठन कराना है और गठन कराने के बाद भारत के लोगों से बोल देना अब आप अपने हिसाब से क्या बनाइए, संविधान बनाइए। सही है। तो कैबिनेट मिशन भारत आया और भारत आकर के यहां के लोगों से चर्चा शुरुआत की और चर्चा शुरू करके एक योजना तैयार की। क्या कि एक तरफ सरकार बन रही है और दूसरी तरफ जो है संविधान निर्माण के लिए एक योजना तैयार की गई। इसी को हम कैबिनेट मिशन योजना कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम कैबिनेट मिशन योजना कहते हैं। देख लीजिए, सही है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए, कैबिनेट मिशन योजना संविधान निर्माण के लिए, संविधान निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन, और इसने क्या किया, एक योजना प्रस्तुत की जिसमें कहा, इसने देखिए, इसने कहा कि संविधान सभा में जो है उसमें भारत के जो राज्य हैं वहां से मेंबर्स आएंगे और साथ साथ कमिश्नरी से मेंबर्स आएंगे और इसके अलावा जो है भारत की जो रियासतें हैं वहां से मेंबर आएंगे। क्या आएंगे? मेंबर आएंगे। तो इन्होंने क्या कहा, पहला कि संविधान सभा जो है, इसने कहा कि संविधान सभा जो है वह भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी जाएगी। क्या नहीं की जाएगी? कि संविधान सभा जो है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुनी जाएगी। अर्थात जनता जो है वह विधायकों को चुनेगी, मतलब प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को चुनेगी। वो लोग फिर उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। तो राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा चुनी जाएगी। क्या की जाएगी? चुनी जाएगी। सही है। क्या मैंने कहा कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हो। सही है, समझ में आया? अर्थात यहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं है, बल्कि जो है राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। इसका मतलब यह निकला कि संविधान सभा जो है वह वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई। सही है, क्या नहीं चुनी गई? वयस्क मताधिकार, सही है, या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई। इतनी बात आपको ध्यान में रखना। अगली चीज कहा गया, उस समय यदि हम बात करें तो उस समय भारत में जो राज्यों की संख्या थी वह थी 11। कितनी थी? 11 थी। और 4 जो है वो थी कमिश्नरी। क्या थी? सही, क्या थी? 4 कमिश्नरी थी। समझ में आया? क्या थी? 4 कमिश्नरी थी। और इसके अलावा जो थी वो थी रियासतें। तो देखिए, हम मैप बनाते हैं। ये है भारत, सही है, ये पूरा भारत है, पाकिस्तान सब जोड़ जाड़ के ये पूरा। समझ में आया? अब इसमें कहा गया कि 11 ब्रिटिश प्रांतों, 4 कमिश्नरियों और साथ साथ रियासतों के जो मेंबर्स हैं वो इसमें होंगे। क्या होंगे? ब्रिटिश प्रांतों, 4 कमिश्नरियों और रियासतों के मेंबर्स जो हैं वो यहां पर क्या करेंगे, संविधान सभा में होंगे। सही है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी इसको बताते हैं।
अगली बात इन्होंने कही कि संविधान सभा में जो एक मेंबर है वो 10 लाख की जनता पर चुना जाएगा। कितने लाख पर? 10 लाख की जनता पर, लगभग 10 लाख की जनता पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो इसका मतलब यह निकला कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर किया गया। किसके आधार पर? कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जनसंख्या के आधार पर चुना गया। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। सही है? इतनी बात समझ में आ गई? क्या किया गया? जनसंख्या के आधार पर चुना गया। अब इसमें सदस्यों की संख्या, अब देखिए सदस्यों की जो संख्या देख लीजिए, सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई 389। कितनी निर्धारित की गई? 389 निश्चित की गई। कैबिनेट मिशन ने 389 मेंबर्स क्या किए? निश्चित किए कि 389 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 292 मेंबर, क्या? जिसमें से 292 मेंबर्स जो हैं, सदस्य जो हैं, वो 11 ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाएंगे। क्या किए जाएंगे? ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाएंगे। अभी मैं बताऊंगा ये कौन से 11 ब्रिटिश प्रांत, कौन से 11 ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाएंगे। सही है? 4 मेंबर जो हैं वो हैं चीफ कमिश्नरी से चुने जाएंगे। कहां से चुने जाएंगे? 4 मेंबर जो हैं चीफ कमिश्नरी। सही है? आपको ये 4 चीफ कमिश्नरी जो हैं वो आप लिख सकते हैं कौन कौन सी हैं। सही है? एक है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। दूसरा है कुर्ग। सही है? क्या है? दूसरा क्या है? कुर्ग। तीसरा जो है वह है बलूचिस्तान। क्या है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। और इसको हम ब्रिटिश बलूचिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश बलूचिस्तान। और चौथा जो है वो है अजमेर। क्या है? अजमेर। सही है? अजमेर मारवाड़ का जो एरिया है वो। सही है? अजमेर मारवाड़। सही है? तो ABCD ऐसे याद कर सकते हैं, ABCD। समझ में आया? खोलो। फिर उसके बाद अब कहा गया कि जो रिमेनिंग मेंबर बचे, और रिमेनिंग मेंबर बचे 93। क्या है? 93 मेंबर जो है, सदस्य जो हैं, ये रियासतों से चुने जाएंगे। क्या किए जाएंगे? रियासतों से क्या किए जाएंगे? चुने जाएंगे। चुने जाएंगे। सही है? तो ये लिख लीजिए आप लोग। सही है? तो 389 ये क्लियर हो गया। सही। अब देखिए, हाँ, अब आपको जो ये 11 ब्रिटिश प्रांत हैं, ये जो है इनकी ग्रुपिंग कर दी गई। क्या कर दी गई? 3 ग्रुप बनाए गए। क्या बनाए गए? 3 ग्रुप बनाए गए। और हम आपको मैप बना देते हैं। ये देखिए, ये है पूरा भारत। सही है? इधर ये, तो आपका ये भारत विभाजन होने के बाद का भारत है। सही है? तो यहां पर है पंजाब, बलूचिस्तान। सही है? यहां पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, ये राज्य। फिर उसके बाद ये मध्य प्रांत, ये आपका संयुक्त प्रांत है, इधर कर्नाटक, ये वाला एरिया। सही है? तो इसकी 3 ग्रुपिंग की गई। तो ग्रुप लिख लीजिए आप, यहां लिख दे रहा हूं मैं। 3 समूह बनाए गए। तो पहला समूह, समूह ए, समूह ए, समूह बी और
समूह सी। सही है। समूह ए के अंदर जो है वो रखे गए कौन कौन से प्रांत? मद्रास। सही है, मद्रास। तो मद्रास कहां है? ये वाला जो एरिया है वो क्या है? मद्रास है। क्या है? मद्रास। बम्बई, मुंबई। सही है, क्या है? मुंबई। तो आप ये वाला एरिया जो है वो है मुंबई है। सही है, क्या है? मुंबई वाला एरिया, ये वाला। सही है। इसके अलावा आप देखिए ये वाला जो एरिया है ये है मध्य प्रांत। क्या है? मध्य प्रांत। सही है। तो मध्य प्रांत, मध्य प्रांत। सही है। फिर ऊपर आइए तो ये है संयुक्त प्रांत। क्या है? संयुक्त प्रांत। सही है। तो क्या हुआ? संयुक्त प्रांत। ध्यान रखना ये जो गुजरात वाला जो एरिया है ना वो सिर्फ वो मुंबई प्रांत में ही आ जा रहा है। समझ में आया? तो संयुक्त प्रांत। फिर उसके बाद है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5। सही है, 5 ही। फिर उसके बाद समूह बी के अंदर कौन कौन सा है? पंजाब। सही है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। सही है। तीसरा जो है वह है, सही है, सिंध, सिंध और बलूचिस्तान। सही है। समूह जो सी है, समूह सी में जो है, हाँ नहीं पश्चिम बलूचिस्तान इसमें आ गया, ये का है। सही है। तो समूह सी जो है इसमें कौन कौन से हैं? आपका असम और बंगाल, असम और बंगाल प्रांत। सही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से एक और बच गया, हाँ बिहार। इसमें बिहार और जोड़ लीजिए। सही है, क्या है? बिहार। तो ये 3 समूह बनाए गए और 3 समूह जो हैं इन पर इनका चुनाव होना था। यहां से क्या करेंगे? मेंबर्स चुनेंगे और मेंबर चुन करके संविधान सभा में भेजेंगे। सही है। 4 कमिश्नरी कौन कौन सी है ये भी आपको लिखवा दिया। एक कुर्ग जो है कर्नाटक वाले एरिया में पड़ता है और इसके बाद ये रियासतें हैं, 93 रियासतें। सही है। 93 सदस्य रियासतों से। सही है। रियासतों से बहुत, रियासतें तो बहुत ज्यादा है लेकिन 93 मेंबर्स वहां के डिस्ट्रिक्ट की है। सही है। अब देखिए, अब जो वोट जो है ग्रुपिंग की गई कि वोट कौन डालेगा इसके संदर्भ में किया गया। तो इसके लिए 3 समूह बनाए गए। सही है। किसके लिए? सदस्यों को चुनने के लिए 3 जो है ग्रुपिंग की गई। प्रतिनिधि जो चुनने के लिए 3। पहला सामान्य। सही है। सामान्य का मतलब यह है कि जनरल, कोई भी वोट, सभी वोट डालेंगे। क्या है? सभी लोग वोट डालेंगे। दूसरा मुस्लिम। क्या है? मुस्लिम, या मुस्लिमों के लिए रिजर्व कर दिया गया। और साथ साथ सिख। लेकिन ये सिख ध्यान रखना है, ये सिख जो है ये पंजाब के लिए ही है। पंजाब में जो है सिख वोट डाल करके सिख का मेंबर जो है बना करके क्या करेंगे। अब ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए किया गया क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन भारत के अंदर, सही है, 1909 के कानून के तहत ही प्रारंभ हो गया था। तो इसलिए जो है संविधान सभा में भी जो मेंबर हैं उनकी आवश्यकता थी कि मुस्लिम प्रतिनिधियों को जो है लाया जाए। इसके लिए क्या किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही क्या किया गया? प्रावधान किया गया। सही है। इसके बाद कहा गया कि जो रियासतों का चुनाव है ये कैसे होगा? रियासतों के मेंबरों का चुनाव, रियासतों के सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का चुनाव करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? एक समिति बनाई जाएगी और प्रांत के जो है वो मिलकर के, प्रांत सरकार और समिति मिलकर के कोऑर्डिनेशन करेंगे और कोऑर्डिनेशन के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या से होना चाहिए। तो डिसीजन लिया गया कि जो रियासतों के राजा हैं
वो लोग क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। क्या करेंगे, मनोनीत। तो यहां पर जो प्रोसेस अपनाया गया वो अपनाया गया मनोनीत वाला। क्या अपनाया गया, मनोनीत। सही है। तो रियासतों के जो सदस्य आए वो आए मनोनीत होकर के। क्या होकर के, नॉमिनेट किए गए। सही है। राजा ने डिसीजन लिया कि तुम चले जाओ मेरे प्रतिनिधि बनकर। सही है। कहां पर, संविधान सभा में। कोई डाउट। तो ये अब इस संविधान सभा की जो कैबिनेट में ये है, इस योजना में जो महिलाओं की संख्या निर्धारित की गई वह की गई, सही है, महिलाओं की जो संख्या निर्धारित की गई वह की गई 15। कितनी की गई, महिलाओं की संख्या 15 निर्धारित की गई। सही है। जो एससी लोग हैं, अनुसूचित जाति के 26, अनुसूचित जाति के लिए संख्या 26 निर्धारित की गई। अनुसूचित जनजाति के लिए संख्या जो है 40 निर्धारित की गई। कितनी, नहीं 33। सही है। कितनी की गई, 33 निर्धारित की गई। सही है। तो महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व हो गया, जनजातियों का भी प्रतिनिधित्व हो गया और अनुसूचित जातियों का भी क्या हो गया, प्रतिनिधित्व हो गया। सही है। कोई डाउट, लिख लीजिए, ये पूछा जाता है एग्जाम में। सही है। कोई डाउट। अब साथ ही साथ ये जो कैबिनेट मिशन है इसने केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया। क्या कर दिया, शक्तियों का भी बंटवारा कर दिया। शक्तियों का बंटवारा कर दिया और कहा कि संघ सरकार के पास, जो केंद्र सरकार है, संघ सरकार के पास 3 डिपार्टमेंट रहेंगे। क्या, 3 डिपार्टमेंट कौन कौन से, संचार, प्रतिरक्षा और विदेश। ये किसके पास रहेंगे, संघ के पास रहेंगे। और शेष शक्तियां किसके पास रहेंगी, शेष शक्ति जो है वह रहेंगी प्रांतों के पास। मतलब ऐसा प्रावधान किया गया। ये फिर बाद में जब संविधान बन गया तो फिर अलग चेंजेस आ गए बहुत सारे। सही है। इस मिशन में पाकिस्तान की जो बात थी वह अस्वीकार कर दी गई। क्या कर दी गई, पाकिस्तान की मांग जो है अस्वीकार कर दी गई। और जैसे ही अस्वीकार की गई, पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग थी वो विवाद खड़ा करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। सही है। तो देखिए आगे कहानी। अब देखिए इस जो मिशन जब चुनाव हुए तो कुछ लोग थे जिन्होंने संविधान सभा में उनको, सही है, वो लोग नहीं आए। पहला, हैदराबाद की रियासत, क्या नहीं आए, हैदराबाद की जो रियासत थी, हैदराबाद की रियासत ने अपने मेंबर्स को नहीं भेजा। रियासत ने अपने सदस्यों को नहीं भेजा, अपने सदस्यों को नहीं भेजा संविधान सभा में। सही है। इतनी बात रखना। 2 लोग, भारत के प्रमुख लोग, जिनमें मुस्लिम ये गांधी जी और जिन्ना साहब, इन दोनों लोग जो थे ये संविधान सभा के मेंबर बनना ही नहीं चाहते थे। इनकी इच्छा नहीं की, इसीलिए ये भी क्या नहीं हुए, शामिल नहीं। समझ आए। तो ये है कैबिनेट मिशन योजना। क्या है, योजना। अब इसी योजना के आधार पर, क्या, इसी योजना के आधार पर चुनाव हुए जुलाई 1946 में। क्या हुए, इसी योजना के आधार पर जो है चुनाव हुए। कब, जुलाई 1946 में। सही है। क्या हुए, जुलाई 1946 में
कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत में चुनाव कराए गए। कितनी सीटों पर? 389 सीटों पर जब चुनाव हुए तो इसमें जो है अब सामान्य सीटों के लिए जो चुनाव होने थे, सामान्य जो थे, इनमें 213, सही है। इसके अलावा जो मुस्लिम थे, इनके लिए जो सीटों पर चुनाव हुआ वो थी सीटें 79, और जो कमिश्नरी थी इनसे 4 पर चुनाव हुए। अब जब इलेक्शन प्रारंभ हुए तो इलेक्शन का परिणाम घोषित किया गया। क्या किया गया? परिणाम घोषित किया गया, जिसमें से कांग्रेस ने 208 सीटें जीती। कितनी सीटें जीती? चुनाव परिणाम क्या हुआ देखिए। इसमें कांग्रेस का जो प्रदर्शन है, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? 208, सही है। मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती। कितनी जीती? मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती, सही है। और जो निर्दलीय मेंबर हुए, हाँ, जो कमिश्नरी नहीं है, ये सिख है, सिख के 4 मेंबर्स, सही है। निर्दलीय जो लोग जीते, इन निर्दलीय की संख्या थी 8। कितनी थी? निर्दलीय जो है 8 संख्या थी, ध्यान रखना है, सही है। सामान्य वर्ग से 213, मुस्लिम से 79, सिख से 4, और कांग्रेस जब रिजल्ट आया तो इस रिजल्ट में 208 मेंबर कांग्रेस ने जीत लिए, मुस्लिम लीग ने 73, और निर्दलीय लोग जो थे वो 8 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 8 मेंबर थे, सही है। इन सभी मेंबर्स में जो थे, उनमें जो अंग्रेज और पारसी लोग भी शामिल थे, सही है। फ्रैंक एंथनी, एंग्लो इंडियन में एक व्यक्ति थे, वो थे फ्रैंक एंथनी। यह प्रश्न एमपीपीसीएस में पूछा गया था कि संविधान सभा में कौन ऐसे व्यक्ति थे जो एंग्लो इंडियन थे, वो क्या नाम था? फ्रैंक एंथनी। और एक व्यक्ति थे पारसी, एक पारसी भी थे, इनका नाम था से पीएच मोदी। क्या नाम था? पीएच मोदी। और दलित समुदाय से हम बात करें तो प्रमुख थे अंबेडकर। क्या नाम था? अंबेडकर, जो कि पश्चिमी बंगाल से क्या थे? चुने गए, सही है। लेकिन नहीं, बंगाल से चुने गए, लेकिन पूर्वी बंगाल में उनका जो क्षेत्र था वो जब विभाजन हो गया तो वो वहां चला गया, तो ऐसी कंडीशन में उनकी सदस्यता खत्म। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? इनको मुंबई वाले क्षेत्र से, मुंबई प्रेसिडेंसी से इनको भेजा गया। कहां भेजा गया? मुंबई प्रेसिडेंसी से इनको क्या किया गया? भेजा गया, सही है। और मुंबई प्रेसिडेंसी में पूना संसदीय क्षेत्र, क्या? पूना संसदीय क्षेत्र से इनको क्या बनाया गया? मेंबर बनाया गया। क्या बनाया गया? मेंबर बनाया गया। इस जो है पूना की सीट पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, कांग्रेस के नेता थे एमआर जयकर। इन्होंने इस्तीफा दिया, उनकी जगह पर अंबेडकर गए। क्या नाम थे? सही है, एमआर जयकर, सही है। तो एमआर जयकर ने क्या दिया? इस्तीफा दिया पूना संसदीय क्षेत्र से, और इस्तीफा देके अंबेडकर को मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना क्षेत्र से क्या बनाया गया? मेंबर बनाया गया, सही है। इतनी बात समझ में आ गई? ये सारे क्वेश्चंस हैं, सही है। ये सारे क्या हैं? क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, सही है। इस प्रकार यदि हम देखें, इन परिणामों से पता चल रहा है कि संविधान सभा जो है एक बहुदलीय निकाय था। संविधान सभा जो है वो क्या था? एक बहुदलीय निकाय था, सही है। मल्टी पार्टी बॉडी थी। क्या थी? मल्टी पार्टी बॉडी थी। अब क्या हुआ?
जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हुए, मुस्लिम लीग जो थी वह संविधान सभा में शामिल नहीं हुई और मुस्लिम लीग ने कहा कि अब मुझे पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। सही है, नारा दिया लड़के लेंगे पाकिस्तान। सही है, तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, सही है, सीधी कार्रवाई दिवस प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप जो था धीरे धीरे पाकिस्तान की जो मांग है उसको क्या किया गया, स्वीकार किया गया। जो रिमेनिंग मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के अलावा जो मेंबर्स थे, पहली मीटिंग हुई जो है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की मीटिंग हुई। क्या हुई? संविधान सभा की बैठक हुई। सही है, पहली बैठक। सही है, कोई डाउट? तो यहां तक। अब हम संविधान सभा की कार्रवाई कैसे प्रारंभ हुई इस पर हम अलग लेक्चर लेंगे। सही है, अब इसमें दो काम और एक काम और बचा। तो हमने देखिए क्या बताया, कैबिनेट मिशन में क्या क्या काम था। पहला काम था कि संविधान निर्माण की योजना, संविधान निर्माण की योजना तैयार करना। सही है, दूसरा संविधान सभा का गठन कराना, संविधान सभा का गठन कराना। तो इसका मतलब ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया। अब बचा अंतरिम सरकार। क्या है? अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जो है इंटरिम गवर्नमेंट के उपाध्यक्ष बनाए गए। क्या बनाए गए? उपाध्यक्ष बनाए गए। और 2 सितंबर 1946 को, कब? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनी। क्या बनी? अंतरिम सरकार बनी। सही है, इसमें जो है टोटल जो मेंबर संख्या थी वह थी 15। सही है, ध्यान रखना इसमें 2 अंग्रेज भी शामिल थे। यदि प्रॉपर भारतीयों की संख्या पूछी जाए तो 13 है। कितना है? 13। सही है, तो टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी थी? 13 थी। लेकिन बाद में मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गई तो ये संख्या हो गई 15। कितने हो गए? 15। सही है, जिसमें माउंटबेटन जो थे वो अध्यक्ष बनाए गए और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो उपाध्यक्ष बनाए गए इस सरकार के। और इसके अलावा 13 मंत्री बनाए गए। क्या बनाए गए? 13 क्या किए गए? मंत्री बनाए गए। सही है, जिसमें जैसे लियाकत अली हैं, लियाकत अली को जो है वित्त मंत्री बनाया गया। सही है, कोई डाउट? तो ये तो अंतरिम सरकार। सही है, तो कल की हम जो क्लास होगी उस क्लास में हम आपसे जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई, पहले अध्यक्ष कौन थे, इन सब के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। सही है, तो ये हमने एक बैकग्राउंड जान लिया कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा कैसे बनी। अब हम बात करेंगे कि संविधान सभा का कार्य कैसे शुरुआत हुआ और उस कार्यों में अलग अलग कमेटी कैसे, कहाँ कौन कौन सी बनाई गई, इसके बारे में। सही है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।